सभी को जय भीम। सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई। साथियों, बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि पिताजी गंभीर बीमार थे। 2 महीने तक में लगभग 2 महीने से वीडियो नहीं बनाया। तो आज फिर वापस मैंने शुरुआत की है। और हम जो पढ़ रहे थे जात पात का विनाश, उसी को आगे अध्ययन करेंगे। इसका जो परिचय था वो परिचय में ये था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को लाहौर की जो जात पात तोड़क मंडल था, उन्होंने बाबा साहब को अध्यक्षता का प्रस्ताव रखा था और वहाँ पर भाषण देने के लिए बुलाया था। तो बाबा साहब ने जब भाषण तैयार किया तो जो जात पात तोड़ो मंडल के जो सदस्य थे, उन्होंने बाबा साहब से निवेदन किया कि आपके द्वारा जो भाषण तैयार किया गया है वो हमें एक बार बताइए कि आपने किस प्रकार का भाषण तैयार किया है। तो बाबा साहब ने उस भाषण की जो प्रतिलिपियां थी वो उन्हें दी और उनके जो सदस्य थे वो मुंबई भी आए उनसे, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के द्वारा जो भाषण तैयार किया गया था उस भाषण को काट छाट के द्वारा बोलने के लिए कहा गया, तो बाबा साहब इसके लिए मना कर दिया। तो आज हम बाबा साहब के द्वारा जो तैयार किया गया भाषण था, जिसे बाद में जात पात का विनाश नाम से पुस्तक के रूप में छपाया गया, उसी को अपन पढ़ेंगे। तो क्रमबद्ध जो चल रहा था उससे आगे बढ़ते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भाषण जात पात तोड़क मंडल जो आर्य समाज के द्वारा मुख्य रूप से लीड किया गया था लाहौर का के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि भाषण में व्यक्त किए गए विचार मंडल की स्वागत समिति को स्वीकार व सहन नहीं थे, इसलिए सम्मेलन ही रद्द कर दिया। बाद में बाबा साहब द्वारा यही भाषण किताब के रूप में लाया, जिसे आज भी देश दुनिया में खूब पढ़ा जाता है। तो बाबा साहब के द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो उन्होंने कहा कि इससे हिंदू स्वर्ण समाज उनको ठेस पहुंचेगी, क्योंकि बाबा साहब ने अपने भाषण में उस समय जी की जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों के अनुसार भाषण तैयार किया था। वो सच्चाई को भाषण में छापा था, मतलब कि बोलने के लिए। तो लेकिन उसे वो जो जात पात तोड़ो मंडल के सदस्य थे उसे वो संतुष्ट नहीं, और बाबा साहब को अध्यक्षता करने के लिए भी पहले तो मना किया, बाद में उन्होंने सम्मेलन को ही रद्द कर दिया। तो उसी को फिर बाबा साहब ने किताब के रूप में प्रकाशित करवाया। देखिए तो क्या है इसका परिचय। बाबा साहब लिखते हैं आगे, मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के मित्र सदस्यों ने सम्मान के साथ मुझे सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है। ये बाबा साहब ने जो भाषण तैयार किया है वो है कि वो किस प्रकार भाषण वहां पे बोलना चाह रहे थे। उन मित्रों की स्थिति पर मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मालूम है कि उन लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुनने के बारे में कई सवाल किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में क्या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था जो अध्यक्ष चुनने के लिए बम्बई तक दौड़ना पड़ा। मुझे मालूम है कि मंडल को मुझसे अच्छी योग्यता रखने वाला व्यक्ति सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आसानी से मिल सकता था। मैंने हिंदू धर्म की आलोचना की है। मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों की भी आलोचना की है। उनके प्रभुत्व पर सवाल उठाए जिन पर हिंदुओं की काफी श्रद्धा व सम्मान है। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं और वे मुझे अपने बगीचे का सांप समझते हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक विचारों के हिंदू जात पात तोड़क मंडल से ये सवाल जरूर करेंगे कि उन्होंने इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे चुनकर हिंदुओं का अपमान क्यों किया। धार्मिक हिंदुओं को तो ये कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि स्वर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में संबोधन के लिए मुझे चुना जाना हिंदू शास्त्रों की मर्यादा व आदेशों के खिलाफ है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो हिंदू जो मूल धर्म ग्रंथ है उनमें किसी अछूत जाति के व्यक्तियों को
और या पिछड़े दलित आदिवासी, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और उनका ज्ञान स्वर्ण को नहीं मतलब कि नहीं सुनने का प्रावधान था। अर्थात जो ब्राह्मण थे वो किसी दलित या अछूत से ज्ञान नहीं ले सकते थे, तो वह भाषण कैसे सुनेंगे। आगे लिखते हैं, शास्त्र के अनुसार 3 वर्णों में ब्राह्मण को ही गुरु स्थापित किया जाता है। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, ये शास्त्रों का निर्देश है। इसलिए मंडल ये जानता है कि एक हिंदू को किससे अपनी विद्या लेनी चाहिए, वो किससे नहीं। अर्थात जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो सिस्टम था, सिस्टम ये था कि सभी को अलग अलग कार्य दे रखा था। हिंदू धर्म के जो वर्ण थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अर्थात जो ज्ञान की बात करने का अधिकार ही ब्राह्मणों को ही था। तो बाबा साहब का मानना था कि वो पहले उनको पचेगा नहीं इस बात को कि एक कोई अछूत शूद्र या दलित व्यक्ति उनसे ज्ञान की चर्चा करे या उनकी ज्ञान की बातों को ब्राह्मण सुने। आगे ये शास्त्रों का निर्देश, इसलिए मंडल का मंडल ये जानता है कि एक हिंदू को किससे अपनी विद्या लेनी चाहिए और किससे नहीं। शास्त्र हिंदुओं को इस बात की बिल्कुल आज्ञा नहीं देते हैं कि वे किसी को सिर्फ इस आधार पर अपना गुरु मान ले कि वह बहुत पढ़ा लिखा व योग्य है। ये बात महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण संत रामदास ने बहुत स्पष्ट कर रखी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। संत रामदास ने मराठी में लिखी अपनी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पुस्तक दासबोध में एक जगह हिंदुओं से सवाल किया है कि क्या तुम किसी अंतेज अछूत को इसलिए गुरु मान सकते हो कि वह विद्वान है, और वह स्वयं ही उत्तर देता है, अब यह तो मंडल ही जानता है कि वह बंबई क्यों दौड़ा आया और क्यों उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो हिंदुओं के विचार में इतना विरोधी हो और उन्हें इतना झुकना पड़ा कि एक अछूत का चुनाव कर उससे स्वर्ण हिंदुओं की सभा में संबोधन करवाना पड़ा। मैं अपने बारे में आपसे ये कहने की अनुमति चाहता हूँ कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी इच्छा के खिलाफ और अपने बहुत अछूत साथियों की इच्छा के खिलाफ स्वीकार किया है। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं उन्हें हरगिज स्वीकार्य नहीं हूँ, वे मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैंने ये सब जानते हुए जानबूझकर हमेशा अपने को उनसे अलग रखा और अपने विचारों का प्रचार अपने समाज के प्लेटफॉर्म पर ही करता रहा, जिसके कारण पहले ही काफ़ी नाराज़गी पैदा हो चुकी है और वे अधिक छटपटा रहे हैं। मेरी ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनके सामने वह कुछ कहूँ जो मैं उनके पीछे उनको सुनाता रहता हूँ। यदि मैं यहाँ सम्मेलन में मौजूद हूँ तो ये मेरी अपनी इच्छा के कारण नहीं बल्कि आपके चुनाव के कारण हूँ। मंडल का उद्देश्य समाज सुधार करना है। इस नेक लक्ष्य के प्रति मेरी रुचि व लगन हमेशा से ही रही है। इसलिए मैंने अनुभव किया है कि इस शुभ कार्य में मदद करने के अवसर से इनकार नहीं करना चाहिए। अब ये फैसला तो आप ही कर सकते हैं कि जो कुछ मैं आज करने जा रहा हूँ वह किस प्रकार से आपकी समस्याओं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है को हल करने में सहायता करेगा। मेरी इच्छा है कि इन समस्याओं पर अपने विचार आपके सामने पेश करूं। तो आगे लिखते हैं बाबा साहब, कांग्रेस बनाम समाज सुधार। तो बाबा साहब का जो भाषण था वो इसका तो पहले परिचय हो गया। अब बाबा साहब अपने भाषण का शुरू करना चाह रहे हैं। उसमें लिख रहे हैं कि भारत तो उनका जो पहला जो पॉइंट था वो ये था कि कांग्रेस बनाम समाज सुधार, कि कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार समाज सुधार किया गया नहीं किया गया तो किस प्रकार किया गया और उसका बाद में क्या परिणाम रहा या उनकी किस प्रकार की मंशा रही, क्या मंशा उनकी सही थी या वो दिखावा ही कर रहे थे। देखते हैं, भारत जैसे देश में समाज सुधार का कार्य
समाज सुधार का मार्ग स्वर्ग को जाने वाले मार्ग की तरह है। ये बहुत सारी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। भारत में समाज सुधार कार्य में सहायता करने वाले मित्र कम होते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले अधिक हैं। आलोचना करने वाले भी दो तरह के होते हैं, एक राजनीतिक सुधार और दूसरा सामाजिक सुधार। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता या दक्षता व निपुणता के बिना किसी दूसरे कार्य क्षेत्र में स्थायी प्रगति संभव नहीं है, और सामाजिक कुरीतियों के कारण जो बिगाड़ पैदा हुआ है उससे हिंदू समाज में सामाजिक सामर्थ्य नहीं रहा है। इसलिए इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार संघर्ष किया जाना जरूरी है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने के ही कारण राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ सामाजिक सम्मेलन सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई थी। कांग्रेस देश के सामाजिक संगठन की कमजोरियों के बारे में बताती थी और सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज के सामाजिक संगठन की कमजोरियों को दूर करने के प्रयास करती थी। कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही कार्य को दो अंगों की तरह मिलकर काम करती रही। दोनों का वार्षिक सम्मेलन भी एक मंच पर होता था, लेकिन जल्दी ही ये दो पार्टियों में बदल गए थे। एक राजनीतिक सुधार पार्टी, दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी। दोनों में बाद में जोरदार विवाद छिड़ गया। राजनीतिक सुधार पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करती थी, जबकि समाज सुधार पार्टी सोशल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करती थी। इस प्रकार दोनों संस्थाएं एक दूसरे की घोर विरोधी पार्टियां बन गई। झगड़े और विवाद का मुद्दा ये था कि क्या समाज सुधार का काम राजनीतिक सुधार से पहले किया जाए। 10 साल तक दोनों शक्तियों का पलड़ा बराबर रहा। लड़ाई में किसी की जीत के बिना विवाद जारी रहा, लेकिन यह बात स्पष्ट दिख रही थी कि सोशल कॉन्फ्रेंस का भविष्य बहुत जल्दी ही खत्म हो रहा था। जो लोग सोशल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में अध्यक्षता करते थे वे शिकायत करते थे और इस बात से दुखी थे कि अधिकतर पढ़े लिखे हिंदू राजनीतिक प्रगति तो चाहते हैं, लेकिन समाज सुधार के प्रति उदासीन हैं। इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। इसलिए कांग्रेस में भाग लेने वाले की संख्या बहुत अधिक होती थी और उससे सहानुभूति रखने वालों की संख्या उससे भी अधिक थी, लेकिन सोशल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वालों की संख्या उनके मुकाबले में बहुत ही कम थी। इस प्रकार जनता की उदासीनता के बाद जल्दी ही राजनीतिकों ने खुले रूप से सामाजिक सम्मेलन का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले सामाजिक सम्मेलन के लिए अपना मंच उपलब्ध कराती थी, लेकिन दिवंगत माननीय तिलक के विरोध करने पर कांग्रेस ने अपना मंच देना भी बंद कर दिया। दोनों में दुश्मनी यहाँ तक बढ़ गई कि जब सामाजिक सम्मेलन ने स्वयं अपना मंच बनाना चाहा तो उसके विरोधियों ने उसे जला देने की धमकी दे दी। इस प्रकार कुछ समय बाद राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी जीत गई और सामाजिक सम्मेलन भंग होकर खत्म हो गया और लोग भी उसे भूल गए। सन 1852 में मिस्टर WC बनर्जी इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था वह एक प्रकार से सोशल कॉन्फ्रेंस की मौत का अंत्योष्टि भाषण था, यानी शोक संदेश की तरह था। यह भाषण कांग्रेस के व्यवहार का इतना सटीक उदाहरण है कि मैंने इसमें निम्नलिखित अंशों का वर्णन करने का साहस किया है। भाषण में श्री बनर्जी ने कहा था, मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ या उनसे सहानुभूति नहीं रखता हूँ जो यह कहते हैं कि जब तक हम अपने सामाजिक ढांचे में सुधार नहीं करते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता है। क्या हम राजनीतिक सुधारकों के लिए सिर्फ इसलिए योग्य नहीं है क्योंकि हमारी विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता, दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी लड़कियां छोटी उम्र में विवाह दी जाती है, या हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ कारों में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती, या यह कि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं भेजते।